चलो बच्चों, अब हम लोग कलर बैंड का प्रोसेस बताए थे, कैसे उसको कलर को लिखिएगा, चार्ट बनाइएगा। अब क्या है ना, मैं एक क्वेश्चन भी आपको बनाया, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 2 हो जाएगा। अब क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे इसके लिए क्या करेंगे। अब क्या है, ये 4 बैंड, यदि आपके पास 4 बैंड है, ये 4 बैंड दिया हुआ है। पहला बैंड क्या है, तो इसमें क्वेश्चन में ये रेड है, ये आर लिख दिया। दूसरा बैंड क्या है, तो फिर भी आर रेड है। तीसरा बैंड क्या है, तो ये भी रेड है। और चौथा बैंड आपको सिल्वर है, तो एस लिख दिया। तो चलिए, पहला डिजिट के लिए क्या होता है। पहला डिजिट आपको देखें, मिटाने वाला पहला डिजिट क्या होता है। पहला डिजिट आपको रेड है, तो रेड में जाइए, रेड के लिए 2 लिखिए। रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 लिखिए। दूसरा भी है 2, तो 2 लिखिए। तीसरा मल्टीप्लायर होता है, 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस माइनस चौथा जो होता है टॉलरेंस होता है, तो सिल्वर के लिए कितना है, 10%, तो इसको प्लस माइनस 10% कर दीजिए। यानी यहाँ पर अब 2.2 करोगे तो 10 का पावर 3 प्लस माइनस 10%, ये भी आपका आंसर हो गया। यदि इसको और बड़ा करना चाहते हो तो 2.2 इंटू 10 का पावर 3 प्लस माइनस 10% किस कहते हैं इसका, तो चलिए 2.2 इंटू 10 का पावर 3 का 10% करोगे तो इतना हो गया। अब इसको काटो तो काट इतना हो गया, तब ये लिख सकते हो 2.2 10 का पावर 3 प्लस माइनस कितना हुआ, 10 से डिवाइड करोगे तो आ गया 0.22 10 का पावर 3 ओम हो गया। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हो जी, आप इसमें कॉमन निकाल सकते हो 10 का पावर 3, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2.2 प्लस 0.22 और 10 का पावर 3 है इतना, तो हम इतना लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन बनाया जा सकता है। देखिए कागज। अब चलो, एक क्वेश्चन बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, इसको मिटा देता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी तरह देखिए। द कलर ऑफ द बैंड्स आर येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड, ऐसा दिया हुआ है। तो येलो, ये ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। तो चलिए, पहला क्या है, येलो, ये आपका डिजिट क्या है, येलो लिख दिया। दूसरा क्या है, वायलेट, भी लिख दिया। तीसरा क्या है, ब्राउन लिख दिया। ब्राउन इसलिए पूरा लिखा कि ब्राउन से ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, बी लिखने से। और चौथा क्या है, गोल्ड, ये गोल्ड है। तो पहला येलो के लिए हमारा पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो येलो के लिए आप देखिए, येलो वाला 4, पहला आपका हो गया डिजिट 4। दूसरा डिजिट क्या है, वायलेट, वायलेट में क्या है, तो 7 आएगा। अब इस तरह से मल्टीप्लायर क्या है, 10 का पावर ब्राउन, ब्राउन में 10 का पावर 1, यानी 10 ही रह गया। अब प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना है, प्लस 5%, प्लस माइनस 5%, यानी आप लिख सकते हो 4.7 10 का पावर 2 प्लस माइनस 5%, ये भी आंसर हो गया। यदि 5% इसका निकालना चाहते हो तो इसको निकाल के लिख ले, 4.7 10 का पावर 2 प्लस माइनस 4.7 इंटू 10 का पावर 2, इसका 5% यानी 5/100, तो क्या हुआ, 5 से गुना कर लीजिए इसको। यहाँ पर 4.7 10 का पावर 2 प्लस माइनस 5 7 35, 5 का 20 23, डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ हुआ, और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। इस तरह से आपको 10 का पावर 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 4.7 इतना, 10 का पावर 2 बाहर हो गया, इतना ओम हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये समझ में आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसको मैं कलर बैंड को ही हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन जैसा है उसी तरह निकालता हूँ। प्रिंटेड ऑन रजिस्टर इज ग्रीन, वॉयलेट एंड रेड। पहला है ग्रीन, ग्रीन है। दूसरा क्या है, वायलेट है, वायलेट है। तीसरा क्या है, तो आपको रेड है। अच्छा, उसके बाद चौथा क्या है, ग्रीन, वॉयलेट, रेड, ग्रीन, वॉयलेट, रेड। द रेजिस्टेंस विल बी, चौथा रेजिस्टेंस नहीं है, दिया ही नहीं है, तो उसका टॉलरेंस हम 20% लेंगे। तब चलिए, ग्रीन के लिए आपका डिजिट क्या होगा, 5। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, 5। दूसरा क्या है, वॉयलेट, तो 7। तीसरा क्या है, मल्टीप्लायर, 10 का पावर कितना आएगा, रेड के लिए, रेड रेड रेड, 10 का पावर 2, प्लस माइनस। चौथा नहीं कुछ दिया रहता, इसको 20% लेते हैं। तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। यदि इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 5.7, 10 का पावर 3, प्लस माइनस 20% निकालना चाहते हो। ये निकालना ज़रूरी नहीं है, यदि पूछ रहा है निकाल भी देते तो और अच्छा है। 5.7 का 20%, ये 5.7 10 का पावर 3 इंटू 20%, तो 20/100। तो यह इसी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपको। अब ये इसको कैलकुलेट कीजिए, 5.7 प्लस माइनस, अब 2 से इंटू कीजिएगा तो 7 2 9 14, 5 9 10 11, कितना हो गया, यहाँ 20% निकाल रहा हूँ, तो 20% 5 पॉइंट इतना आएगा। तो ऑलरेडी क्या है, 10 पावर 3 ओम, ये हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ। पहला क्या है, ग्रीन, ग्रीन के लिए आपका है 5। दूसरा डिजिट है वॉयलेट, वॉयलेट के लिए 7, तो 7 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लायर क्या है, तो रेड, रेड के लिए आपका 10 का पावर 2, ठीक है। अब इसका 20% निकालेंगे, 5.7 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 20/100, तो क्या हो गया, 2 7 14। यहाँ पर डेसिमल आपको 10 से डिवाइड भी तो करना है, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन सही है। अब चलो दूसरा लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ओके, ऑलरेडी फिनिश्ड। तो चलो बच्चों, इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया होगा कलर बैंड के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करोगे आप आसानी से कर सकते हो। पहला बैंड क्या होता है, पहला डिजिट होता है। दूसरा बैंड क्या होता है, दूसरा डिजिट होता है। तीसरा बैंड क्या होता है, तो 10 का पावर करके मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हो। पहला बैंड पहला डिजिट लिखेंगे, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट लिख देते हैं। पहला बैंड को यहाँ घर बना लो, पहला डिजिट लिख दिया, दूसरा बैंड को दूसरा डिजिट लिख दिया। तीसरा क्या होता है, 10 का पावर जितना पावर रहता है x, और उसके बाद प्लस माइनस करके टॉलरेंस। यदि आपको क्वेश्चन में गोल्ड दिया है तो 5% होगा, सिल्वर दिया है तो 10% होगा प्लस माइनस, और यदि कुछ नहीं दिया है कलर बैंड तो आपको 20% करके। इस तरह से बहुत आसानी से आप कैलकुलेटर कर सकते हो। अब क्या है ना जी, इस तरह से आपको यदि मैं बहुत इसी आसानी से बताने की कोशिश किया हूँ, वो एक बहुत आसान टॉपिक्स है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक दूसरे से लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी नाइस।